वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखा होगा आर या पार। जी हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये बहुत ही तड़कता भड़कता अपडेट है। तड़कता भड़कता मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि आर या पार आप दोनों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के लिए होने वाला है। या तो ये थर्ड पार्टी के लिए आपसे कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं या फिर उस थर्ड पार्टी की लाइफ में ये आर या पार वाली सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल है। आपको ये वीडियो जब भी मिलता है, जिस वक्त भी ये वीडियो आपकी नज़रों से गुजरता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो में आप लोगों के लिए आंसर्स होने के साथ गाइडेंस भी छुपी है। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों की लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी के लिए मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी, फिर आऊंगी मैं आप पर कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का, वो है जस्टिस। तो ये जस्टिस का कार्ड रीडिंग में जब भी आता है तो ये एक मेजर अरकाना का मेजर सिग्निफिकेंस के साथ आता है। तो थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ये है कि इन्होंने या तो थर्ड पार्टी को कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को सब सच सच बता डालें। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन से शादी करना चाहते हों, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन में इसलिए इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि शुरू में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये कहा कि वो आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर ने भी उनको पूरा भरोसा दिलाया कि वो इस कनेक्शन को ना शादी तक लेकर जाएंगे। क्योंकि इनमें ना जस्टिस का कार्ड उस न्याय को बताता है जो इनकी लाइफ में करंटली होना चाहिए। क्योंकि न्याय कब होता है? न्याय तभी किया जाता है जब उससे पहले कोई अन्याय हुआ होता है। तो हम कहते हैं भगवान से, यूनिवर्स से या कानून से कि हमें न्याय दो, हमें जस्टिस दो। कुछ लोगों में ये पर्सन थर्ड पार्टी से या तो मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा लोगों का भी इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे कार्ड्स में कोई ऐसा लंबा चला आ रहा मसला नज़र आ रहा है जिसमें आप और आपके पार्टनर, यानी कि आप और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन बाहर का जिनका अफेयर चल रहा हो, उस कारण से आप परेशान हो गए हो। तो हर तरीके से अब इस रिश्ते के अंदर न्याय होगा। और अभी रिसेंटली फुल मून आया है, और फुल मून तो छुपे हुए राज, छुपी हुई बातें, अनकही बातें, या जो मन में ऐसा चलता है कि मैं कहूँ ना कहूँ, फुल मून का समय वही होता है जो आपके इमोशंस को, जो आप अंदर से फील करते हो, उसको बाहरी सतह पर, एज पर ले आता है, सरफेस पे ले आता है। तो इस फुल मून का असर इनके ऊपर भी पड़ा है और थर्ड पर्सन की लाइफ में भी चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से ना बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और शुरू में इनका रिश्ता लस्ट बेस्ड रहा है। क्योंकि यहाँ जितने भी कार्ड्स मिले हैं वो इनके लस्ट को दिखा रहे हैं। जब इनकी इस रिश्ते में शुरुआत हुई होगी, दोनों ने एक दूसरे की बाहरी सुंदरता को नोटिस किया है, बाहरी ब्यूटी को। और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किसी की स्टेटस, लाइफस्टाइल से भी इनको अट्रैक्शन जल्दी होती है, जो गलत नहीं है। हम किसी को कभी भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान का ना ज़िंदगी में लोगों को देखने का नज़रिया, रिश्तों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। और ये शिकायत हमें होनी भी नहीं चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं सामने वाला भी वही सोचे।
फिर तो हम सब सेम हो गए। हमें उसको देखकर क्या समझ आता है, क्या फील करते हैं, वो हमें ज़्यादा मैटर करना चाहिए, ना कि हम हर इंसान को इसी नज़र से देखें कि मैं इमोशनल हूँ तो वो प्रैक्टिकल क्यों है। इन दोनों के बीच में ना यही लड़ाई है। थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड है वो ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी में इमोशंस हैं। वो कोई ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जिसके अंदर फीलिंग्स या भावनाएं आपके पार्टनर के लिए कभी नहीं रही। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से इमोशनल कनेक्शन नहीं फील होता है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत जल्दी बदलती हैं। ये दोनों हो सकता है ऑनलाइन मिले हों, या फिर कुछ लोगों में ये भी पॉसिबल है कि ये जहाँ काम करते हों, जॉब या बिजनेस करते हों, वहाँ पे इनकी मुलाकात थर्ड पर्सन से हुई और फिर धीरे धीरे अफेयर चला, अट्रैक्शन बनी, बातें होने लगी, डेटिंग होने लगी, दूरियां नज़दीकियों में बदल गई और कब थर्ड पर्सन इनके प्यार में पागल हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को तब चलाया है जब आप भी इनकी लाइफ में रहे हो सकता है उस वक्त आप और ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम से निकल रहे थे, जब इनकी और आपकी बन नहीं रही थी, आए दिन लड़ाई हो रही थी, आए दिन कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप दोनों सोचों और विचारों में गुम रहते थे। तो आपको भी लगा कि इस पर्सन को शायद मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है और ये पर्सन दुनिया में शायद किसी और तरह के प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी ना परेशान होने लगे। आपने अपना टाइम पूजा पाठ में, भक्ति में, और जो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते उन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि आपको तब लग रहा था कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं डायरेक्शन लेस हूँ, मैं क्ल्यूलेस हूँ। तो थर्ड पर्सन के साथ ना इनका जो रिलेशन है वो हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन या तो इनका कोई एक्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एक्स लवर हो, कोई ऐसा सीक्रेट क्रश हो इनका, जहाँ पर ये जब आपको मिले तो ये उस क्रश पे भी इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन आपसे उनको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील होता था, इमोशन फील होते थे, इसलिए उन्होंने आपको जाने नहीं दिया। लेकिन उस क्रश पे भी इनका ध्यान जाता था, क्योंकि मैंने बताया ये पर्सन बाहरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। जो दुनिया में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी की तरफ आकर्षित होना। लेकिन अगर अपनी मर्यादा को टाप दिया जाए, जो हमारी सीमाएं हैं उसको लांघ दिया जाए, फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। तभी कहा जाता है कि लव ट्रायंगल आर नॉट ईजी टू डील। किसी भी रिलेशन में, चाहे वो लव रिलेशन है, मैरिज है, बाहरी व्यक्ति की उस रिश्ते में अगर एंट्री हो जाए तो वो रिश्ता फिर सही नहीं चल पाता और 3 लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं हाईली इंट्यूशन के कार्ड्स। थर्ड पर्सन या तो इस कनेक्शन में आने के बाद इंट्यूटिव बनी है या बना है, और वो इस पर्सन से चाहते हैं मैरिज, कमिटमेंट। और बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई माइंड गेम खेल रही है या माइंड गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि अब सारे लोगों के साथ तो थर्ड पार्टी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। और आप लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टैरो रीडिंग को सुनते हो। आपकी जनरल गाइडेंस आती है यहाँ पर, किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं किया जा रहा, किसी व्यक्ति विशेष का टैरो कार्ड निकाल कर देखा नहीं जा रहा।
सभी लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जीज को बताया जा रहा है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि कुछ बातें आप ही के साथ पूरी रेजोनेट हो सकती हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। तो ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को ना अपनी लाइफ का एक ऑप्शन मानते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये पर्सन अपना मन बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनका अगर पास्ट है, आपसे पहले का कोई रिश्ता है, कोई एक्स है इनकी, तो इनको लगता है वो चैप्टर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आप दोनों दूर हुए हो या आपने इनको उस तरह से ट्रीट करना बंद कर दिया, एंटरटेन करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको डाउट है या आपने इनके कुछ प्रूफ्स निकाले हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपने इनकी पकड़ी हैं और आप इनसे इस वजह से भी परेशान हो कि मैं इस पर्सन के लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ, सामने वाले ने वैल्यू नहीं दी। तो आपने ये बातें या तो इनको कही हैं या इनको आपने एक्शंस के रूप में फील करवाया है। और ये पर्सन अब जान चुके हैं कि मैं और ज़्यादा समय तक दो लोगों को जगल नहीं कर सकता, मुझे कुछ एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो जिनके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो, पहले तो इनके कुछ साइंस मुझे निकले हैं, ज़ोडिएक साइन। फायर एलिमेंट इनकी राशियां हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और मकर। देन लास्ट में बचता है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक ही साइन निकला है जेमिनी का, मिथुन राशि का। तो इनके कार्ड्स में ये भी है कि ये पर्सन जो हैं वो अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी नए रिश्ते में जाने से पहले सोचते हैं कि मैं तो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हूँ, अगर उसको पता लग गया तो मेरा रिलेशन उससे टूट जाएगा। इनके अंदर वो डर नज़र नहीं आता और मेरी रीडिंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ये डरते नहीं है कि आपको अगर सच्चाई पता लगेगी कि आप इनसे दूर जा सकते हो, आप इनसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, या आपकी सच्चाई अगर थर्ड पर्सन को पता लगेगी तो वो इनको छोड़ सकती है या छोड़ सकता है, वो डर इनमें नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो आपसे कई बार इस रिश्ते में इन एंड आउट हो चुके हैं। ये कनेक्शन जितना ब्यूटीफुल पहले दिखता था या आपको फील होता था, अब आपको लगता है इस कनेक्शन में कड़वाहट है, डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता, या ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि विश्वास लायक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिश्ते में ना अभी भी सीक्रेटिव हैं, सीक्रेट्स रखे हुए हैं। और आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, तभी आज की रीडिंग में जो शुरू कार्ड निकल कर आया था, ओपनिंग कार्ड, वो जस्टिस का क्यों निकला है? क्योंकि डिवाइन को भी पता है कि इस कनेक्शन में जस्टिस होना चाहिए। या तो आपके साथ ये जस्टिस करेंगे या उस थर्ड पार्टी के साथ करेंगे और एक सोल्यूशन पर आ जाएंगे, एक डायरेक्शन को पकड़ लेंगे। अब इनको चॉइस बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस पर्सन से ओपनली कुछ एक्सप्रेस करते हो या कन्फेस करते हो तो वो आपको भी हेल्प करेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में अपनी दूरियों को कम करने के लिए एक क्लियर माइंडसेट रखो। क्योंकि यहाँ मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो कभी तो इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और कभी कभी उनको ये सरदर्द लगता है। कभी कभी आप ऐसे भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा, अगर ये मेंट टू बी रिलेशन नहीं है, अगर ये रिलेशन वर्थ नहीं है, इसमें वो बात नहीं है कि मैं इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करूं या मैं इस रिश्ते के लिए
कहीं से कंसल्टेशन लूँ, गाइडेंस लूँ, रेमेडीज़ करूँ, या कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आऊँ जिससे सामने वाले को समझ आए। क्योंकि ऑलरेडी जब आपने इतने सारे एफर्ट डाल दिए हैं तो अब आपको भी लगता है कि मैं वन साइडेड इस कनेक्शन में कितना समय वेट करूँगी या कितने एफर्ट डालूँगी। तो जो आपके पर्सन है ना, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो इन्होंने ना अभी करंटली अपने आप को ना दो लोगों की तरफ डिवाइडेड थॉट्स में रखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ना दूरी पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या कहीं फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन लैंड में ओवरसीज़ रिलेशन हो सकता है आपका। और कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के कंट्री में हो सकते हैं, आप ही के शहर से हो सकते हैं, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं जिसमें उनका आपकी तरफ आना दिख नहीं रहा और आपका भी उनके लिए कोई एक्शन लेना नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आपने भी इस रिश्ते के लिए बस अब डिवाइन को चुना है कि जो डिवाइन सोचेंगे, जो डिवाइन करेंगे, जो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील करा रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, कोई भी रिश्ता हो, जब इंसान को लगता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब जो होगा उसके लिए डिवाइन को आना पड़ेगा। तो इस पर्सन के मुझे नाम के कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं या बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले नाम का लेटर है टी, सी ओ डब्ल्यू एम क्यू एच जे वी एस आई बी और लास्ट है लेटर एम। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जिन्होंने आपको अभी तक न्याय नहीं दिया या जिन्होंने आपके साथ पुरानी बातों को अभी तक होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, अपने पास ही संभाल कर रखा हुआ है। और उन बातों को क्लियर करने के लिए इनको या तो समझ नहीं आ रहा या फिर ये दो लोगों में चॉइसेस बनाने के बारे में परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी वो इंसान है जो इनके फैमिली ने चुना हो, इनके परिवार ने चुना हो। जैसे कोई शादी का रिश्ता इनको दिखाया और इन्होंने ऑनलाइन उनसे बातें शुरू कर दी, चैटिंग शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि मेरी तो इससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन आपको वो भुला नहीं पा रहे थे। और जब उनको लगा कि आपने इनकी तरफ इंटरेस्ट कम कर लिया है तो वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और शायद उनके फैमिली द्वारा जो दिखाया गया इंसान है उससे उनको लगता है कि दूर जाना मुश्किल है। तो अभी ये डिसाइडिंग टाइम है, अभी ये पर्सन टाइम लेंगे। और जिन लोगों में आपके पर्सन मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो, उन लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो एक ऐसा इंसान है जो किसी गलत तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच कर रखे हुए हैं। अब ये गलत तरीका क्या है? या तो थर्ड पर्सन से आपके पर्सन को कोई फ़ायदा है, पैसों का फ़ायदा है, फिज़िकल प्लेजर्स का फ़ायदा है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना, टाइम पास करना, एंजॉयमेंट करना। कुछ लोगों को इस वजह से फ़ायदा है कि वो आपके पार्टनर का या तो स्टेटस, लाइफस्टाइल देखकर इम्प्रेस हो गए हैं, इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उनको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो एक ऐसे स्टेटस से हो जिसको देखकर उनको भी प्राउड फील हो, वो भी बड़ा ओपनली इस कनेक्शन के बारे में लोगों को बता सके। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने रिश्ते के बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे, तो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसको देखकर ही ना हमारी तारीफ़ हो, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट निकलें कि वाह क्या जोड़ी है,
वाह क्या बॉयफ्रेंड है, वाह क्या गर्लफ्रेंड है। तो थर्ड पार्टी भी ऐसी है। थर्ड पार्टी में भी कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पर्सन से उनको वो सब मिलता है जो आज तक वो पुराने रिश्तों में ढूंढते रहे हैं। शायद पैसा मिलता है, शायद टाइम मिलता है, शायद फिज़िकल प्लेजर मिलता है, या कोडिपेंडेंसी है। कुछ नेगेटिविटी तो यहाँ पक्का है। और जो मुझे दूसरा मेजर रीज़न दिख रहा है, मेजर रीज़न, आपके पर्सन दोनों के साथ ही प्ले कर रहे हैं। ये पर्सन ना आपके साथ सीरियस होना चाह रहे हैं, ना थर्ड पर्सन के साथ। और शायद इसी वजह से आज स्टार्टिंग में ओपनिंग कार्ड जस्टिस का निकला है कि दोनों को जस्टिस मिलेगा। आज ना इस रीडिंग में बहुत अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं। ये रीडिंग बहुत लोगों की आंखें खोलेगी। ये रीडिंग एक वेकअप कॉल की तरह आपको मिली है, तो इसकी गाइडेंस को नज़रअंदाज मत करना, हल्के मत लेना कि रीडिंग ही तो है, फिर क्या हो गया। बहुत लोग यही सोचते हैं और फिर अलग अलग टैरो चैनल्स पे जाके अपने मन की तसल्ली के लिए बार बार वीडियोस को सुनते हैं, रीडिंग्स को सुनते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, ताकि हमें वो सुनाई दे जो हम सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुनेंगे जो सच है, जो एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी में होने वाला है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना ब्लैक मैजिक से भी इम्पैक्ट हैं, मतलब उनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी का बहुत स्ट्रॉन्ग असर है, जिसके कारण वो थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहे। उनको लगता है मुझे किसी ने बांध रखा है, जबकि वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे, ये उनको भी फील होता है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक है और ये ऐसे नहीं जाता। ब्लैक मैजिक के लिए या तो बहुत लंबे समय तक रेमेडीज़ खुद करनी होती हैं, या किसी प्रोफेशनल से ब्लैक मैजिक रिमूवल का स्पेल करवाना होता है, रिमूवल रेमेडी लेनी होती है। चाहे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, और मैं सभी तरह के स्पेल्स और रिचुअल्स में एक्सपर्ट हूँ और मुझे बहुत साल हो गए हैं। नहीं तो आप अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस कनेक्शन में जब तक ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं होगा, ये कनेक्शन लूप में चलता जाएगा। कभी आना, कभी जाना, फिर से झूठ बोल के आपको मना लेना, और कई बार थर्ड पार्टी को झूठ बोलकर रिश्ते में बनाकर रखना। तो यहाँ इस पर्सन को अगर थर्ड पार्टी के लिए कोई हिंट या इंडिकेशन भी दिखता है तो ये उसको सीरियस नहीं लेते। शायद इनके रिश्ते में रेड फ्लैग्स आज भी हैं, खतरे के वो लाल झंडे जो आपके पर्सन को दिखाए जा रहे हैं कि थर्ड पर्सन या तो किसी और से मैरिड ऑलरेडी हैं, शादीशुदा हैं, या थर्ड पर्सन कोई ऐसा डिवोर्स्ड या सेपरेटेड पर्सन भी हो सकता है जिसने सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए कि उनका जीवन जो है वो खुशहाल बीत जाए, पैसों की दिक्कत उनके जीवन से ख़त्म हो जाए, और आपके पर्सन को वो इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे क्योंकि आपके पर्सन से उनको फ़ायदा दिखता है, क्योंकि पैसों के कार्ड्स भी हैं और कुछ लोगों में सेक्सुअल प्लेजर के कार्ड हैं। तो ये कनेक्शन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है थर्ड पर्सन की वजह से, और आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इनके लिए टैरो रीडिंग ली होगी कहीं और से भी, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं कि ये अभी भी थर्ड पर्सन में है और आपके साथ इनका रीयूनियन तो होगा, लेकिन कमिटमेंट का इशू चलता रहेगा, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे हैं, इनकी करंट एनर्जी ही ऐसी है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपको या उस थर्ड पर्सन को अपने तरीके से जस्टिस ऑफ़र कर सकते हैं, या इनको एक वेकअप कॉल मेजरली फील हो जाएगा कि इनको किसी एक के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्मा फेस करेंगे। और कुछ लोगों में ये पर्सन कम से कम आने वाले 8 हफ्ते ले लेंगे, 8 वीक्स, कि उनको थर्ड पार्टी को छोड़ना है या केवल आप ही के लिए अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसाइड करना है।
तो अभी इस पर्सन का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना आपके लिए निकला है ना उस थर्ड पर्सन के लिए निकला है। शायद अभी ये उस एनर्जी में नहीं पहुँचे जहाँ पर ये दोनों के साथ न्याय कर सके। इसीलिए न्याय का कार्ड इस पूरी रीडिंग का हाईलाइट है कि जस्टिस तो मिलेगा लेकिन कुछ समय लगेगा। तो आप उस समय का वेट करें। तब तक आपको खाली बैठकर रोना नहीं है, अपने आप को बिज़ी रखना है, अपनी करियर, अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है। डिवाइन को बाकी का काम सौंप दें, सरेंडर कर दें। जो बेस्ट होगा आपके लिए वो हो जाएगा। और अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए कि इस कनेक्शन में आगे क्या है, फ्यूचर है नहीं है, तो और क्लैरिटी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा और अपना सभी ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।